इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शंस? अब यहां पे देखिए एक बार, जब स्टूडेंट्स कोई रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शंस को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई रिएक्शंस होने वाला होता है तो उस रिएक्शंस को होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, तभी वह रिएक्शंस होगा। यानी कोई रिएक्शंस हो रहा है, उसमें हीट की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम लोग बोलेंगे वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, और उसके बाद ही वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है। जब रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट में कुछ हीट भी डालते हैं, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। बिल्कुल यह जो है एक्सोथर्मिक का अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक जो प्रोडक्ट बना रहे थे, तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रहा था, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल रहे थे। और इंडोथर्मिक जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले जो रिएक्टेंट होता है उसमें हीट की भी जरूरत पड़ती है, रिएक्टेंट के साथ हीट भी दिया जाता है, यानी एनर्जी भी दिया जाता है, तब जाकर के एक नया प्रोडक्ट बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आप चाहें तो आपको करंट लाइफ से इसको जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बनाते हैं, चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो राइस बनाने के लिए इसमें पानी डालते हैं, चावल डालते हैं और नीचे से आपका हीट देते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए आपका राइस और वाटर क्या हो गया, ये दो रिएक्टेंट हो गया, दो सब्सटेंस हो गया, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और इस रिएक्टेंट में हम लोग उधर से जो है गैस का चूल्हा जला करके उसमें हीट भी दे रहे हैं, तो दोनों के साथ हीट भी जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जाकर के चावल पकता है तो बनता है प्रोडक्ट के रूप में। तो ये क्या है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चावल बनाते समय वाटर और चावल के साथ हीट भी उसके अंदर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। करंट लाइफ से आप रिलेट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन एक बार आइए हम लोग लिख लेते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस, सेम डेफिनेशन है, दोज केमिकल रिएक्शंस absorbed heat, those chemical reaction absorbed heat during chemical reactions is called endothermic reactions. Okay, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप चाहे तो अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मैं यहाँ पे आपके सामने मैं जो है डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज द व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट देखिए यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा, फिलहाल एग्जांपल देखें। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम या स्टोन भी बोलते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसके बारे में मैं समझा चुका हूं आपको। कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस वाले इधर वाले पार्ट को ये क्या है, LHS है। मैं सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। LHS हो, LHS को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये जो RHS है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है ना।
तो देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट था, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, इसमें हीट डालते हैं इसके अंदर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तब मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसमें हीट जो यहाँ पे हीट लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी हीट लिख सकते हैं, प्लस हीट करके भी आप लोग लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट प्रोवाइड किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में हीट जो है एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है इसमें, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आई थिंक ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये आप लोग समझ गए होंगे। एक और दो एग्जांपल देखते हैं। जितने भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस लिखवाए थे, वो सारे जो है इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना, सारे जो है इसके अंदर आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा माइक में ठीक कर लो अपना, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए FeSO4, इसमें जब आप हीट देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आपका फेरस सल्फेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे 2 लगा लेंगे तो जो इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। थर्ड एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में लिख लीजिए आपका AgBr, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में यानी जो सूर्य का लाइट होता है उसी वो जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, आपका 2Hg सिल्वर और Br2 ब्रोमीन के रूप में, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। यदि फोर्थ आप लेंगे, इसको हम लोग ये सारे जो है हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल लिख रहे हैं। यदि सिल्वर आप क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ये भी आपका सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एक क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन बना लेगा। ये सारे जो है आपके इंडोथर्मिक के क्या है, ये सारे जो है इंडोथर्मिक के मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। आशा कर रहे हैं आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कल लिखवाया था, ए आपका हो गया, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिलहाल इतना काफी है, तो आप लोग समझे होंगे। एक बार और देखिए, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, हीट बाहर होता है, आउट होता है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका रिएक्शन